हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल पाई मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम क्लास 10 की जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल मुझको शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ थ्योरेटिकल बातें पढ़नी पड़ती है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमको जानना है कि बहुपद होता क्या है। देखिए, तो मैंने जरा नोट्स बनाया बहुपद क्या है। देखिए बहुपद क्या है, देखिए बहुपद क्या है कि बहुपद बीजगणित में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस चिन्हों से संबंधित पदों को बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें धन और ऋण दोनों होता है उसे संबंधित पदों को क्या बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या मैंने लिखा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसकी घात एक होती है। वैसा बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 3, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ x का घात कितना होगा, जो ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसका घात कितना होगा, यहाँ पर 1 है। जिसका घात 1 होगा उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे √3x + 1, यहाँ पर भी x का घात कितना 1 है। घात मतलब इसका जो पावर होता है, पावर की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। ठीक है, और बात करते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड क्या है हमारा, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी रैखिक में क्या था, उसका घात कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कहते हैं, द्विघात में क्या है, उसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे कि 2x² + 3x - 5। यहाँ पे घात कितना है, x का घात कितना 2 है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हुई, 2 है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, जिसकी भी घात 2 की कोई भी समीकरण दिया रहेगा और उसका अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो 3x² - 6x + 5, इसमें भी क्या है, ये अधिकतम घात कितना 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें भी x² - √3x, इसमें भी अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या होगा, ये भी द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 की। 3 क्या है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी उसमें क्या था, जिसका घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात में क्या होगा, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल क्या है, 2 - x³। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। √2 × x³ है √2 × x³, तो यहाँ भी अधिकतम वैल्यू, पावर की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 3 है, इसलिए क्या होंगे, ये त्रिघात बहुपद होंगे। इसमें भी आप देख लोगे तो क्या होगा, x³ - x² + 3, इसमें भी अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो ये हुआ घात के आधार पर। अब पद के आधार पर कि कितने पद होते हैं उसके आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। तो उसके आधार पर जो होते हैं वो क्या होता है, एक होता है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद यानी क्या, मोनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे 3, तो इसमें क्या बस एक ही टर्म है, यानी एक पद है। x² सभी अलग अलग है, यानी ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तब एक एक पद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। एक एक पद रहेगा तो जहाँ भी एक पद हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। तो 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये सबको आता है, इसलिए जल्दी में हम बता रहे हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे तो इसमें एक पद वालों को एक पदी कहते हैं, 2 पद वालों को द्विपदी। तो इसमें देखिए x - 2, तो यहाँ x और 2 - 2 दोनों साथ में क्या कितने पद हुए, 2 पद हुए। तो 2 पद है तो कितना, ये क्या होगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। x² + 5, इसमें भी क्या है, एक पद है और एक पद है, दोनों एक साथ है, तो दोनों से एक साथ में कितना, 2 पद हो गए। तो 2 पद हो गए तो क्या हो जाएगा, ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। तो क्या होगा, त्रिपदी बहुपद 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो 3 पद होंगे तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें देखिए x², इसमें क्या है, x² + 2x + 5, 1 2 3, कितने 3 पद एक साथ है, इसलिए क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होंगे। ठीक है, 1 2 3 पद एक साथ, इसलिए क्या होगा, त्रिपदी बहुपद होंगे। तो समझ गए बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं देते, बेसिक बातें थी, सबको आता था, फिर हम मैंने इसे बता दिया। अब कुछ थोड़ा कंसेप्चुअल बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है,
हम किसी भी द्विघात समीकरण को क्या हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसके रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस c इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर द्विघात बहुपद के लिए कुछ फार्मूला होता है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी क्या होता है दो शून्यकों का योगफल। क्या होगा, दो शून्यकों का योगफल होगा, ठीक है। दो शून्यकों का योगफल, गलत टाइप लिखा गया था। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो जहाँ क्या है देखिए, जहाँ क्या होगा, जहाँ b बराबर क्या होगा, वो x का गुणांक होगा, ठीक है। b जो होगा क्या होगा, x का गुणांक होगा, और a क्या होगा, x² का गुणांक होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो जहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, क्या 3x² प्लस 5x प्लस c, यानी माइनस बी बटा ए, तो b क्या होगा, x का गुणांक, यानी क्या b का वैल्यू अगर यहाँ पे हम बात किया जाए, मान लीजिए हम कोई इक्वेशन लेंगे, मान लेते हैं मैंने कोई इक्वेशन ले लिया, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिएगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो रहा है, बी का वैल्यू कितना 5 हो रहा है, और सी क्या अचर पद जो होता है कितना, सी तो सी है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। तो इसमें एक्स का गुणांक क्या है, 5 है, 5 माइनस फार्मूला में था माइनस बट्टा ए यानी x² का गुणांक। तो x² का गुणांक इसमें कितना है, 3, तो 5/3 यानी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए यानी माइनस 5/3 होगा। और आप इसका गुणनखंड भी कीजिएगा तो इसका जो शून्यक निकलेगा, अगर उसको आप ऐड कीजिएगा, शून्यक निकलने के बाद उसको जुड़िएगा तो ये कितना माइनस 5/3 ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, जहाँ बी क्या होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। बात करते हैं दूसरा फार्मूला क्या है, वह अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बट्टा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा ए, जहाँ c क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद यानी क्या होता है, जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता है, उसको अचर पद कहते हैं। तो c क्या हुआ, अचर पद, और बट्टा ए, ये बराबर ये पहली बात जान चुके क्या है, ये क्या है, x² का गुणांक है, ठीक है। जिसमें x² से गुना हुआ है, x² में जिससे गुना हुआ है वो ए का मान होगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल। तो फार्मूला क्या है हमारा, c बट्टा ए, जिसमें c बट्टा यानी अचर पद। तो अचर पद यानी क्या हुआ, जिसमें कोई अल्फ़ाबेट यानी x y z कुछ भी नहीं लगा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अचर पद। तो अचर पद हमारा इसमें कितना है, 6 है, 6 बट्टा ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू इसमें कितना होगा, ए का मतलब क्या है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 3 है यहाँ पे, तो ये कह जाएगा 3 ये कट जाएगा, तो 3 2 6, तो कितना 2 होगा। तब मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसका अगर आप फैक्ट गुणनखंड कीजिएगा और दो शून्य का दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं हम। तो यहाँ तक समझ गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा ए, यानी c क्या होता है, अचर पद। तो कोई भी इक्वेशन होगा जिसमें अल्फ़ाबेट ABCD का अल्फ़ाबेट नहीं लगा हो, क्या होगा, अचर पद होगा, और ये क्या होगा, वो x² का गुणांक होगा, ठीक है। तो c बट्टा ए यानी c का मान आप देखिए कि कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिए, और ये का मान कितना है, 3, तो 3/6, 6/3 का काट दिए तो कितना 2 हुआ, यानी दो शून्य का गुणनफल। अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे, गुणनफल करेंगे उसका, तो कितना हमारा निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। और तो इसमें कोई ये समझ चुके होंगे आप, ये फार्मूला जो आया ये समझ गए। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद के लिए। तो त्रिघाती बहुपद के हम किस रूप में लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी होता है, इसके शून्य का योगफल गुणनफल सब कुछ होता है, तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए
तो त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसके लिए भी वही होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो इसके भी आपको हम बता देते हैं, माइनस बी बटा ए। मान लीजिए कोई इक्वेशन हम ले लेंगे यहाँ पे 3x³ प्लस 6x² प्लस 9x माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए हम कोई त्रिघात बहुपद ले लिए, तो क्या ए, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ax³ प्लस त्रिघाती बहुपद को हम x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल कितना होगा, इसका घात कितना होता है इसमें 3, तो इसका शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, तो तीनों शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो क्या है, यहाँ पर आप देख लेंगे माइनस बी बट्टा ए, यहाँ पर बी क्या होगा, देखिए बी क्या है, अगर इसमें बात किया जाए माइनस बी बटा ए, तो बी क्या होगा, x² का गुणांक होगा। क्या होगा, x² का गुणांक होगा, x² का। त्रिघाती बहुपद में b क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, और द्विघाती बहुपद में क्या हो जाता है, b हो जाता है x का गुणांक, और त्रिघाती बहुपद में b हो जाता है x² का गुणांक। ठीक है, तो b हमारा क्या है, x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें b का मान कितना होगा आपको, b का मान क्या है, 6 है। ठीक है, तो b का मान 6, उसे लिखेंगे माइनस फार्मूला का है तो 6 बट्टा, फिर बटा में क्या है, a है, तो a का वैल्यू कितनी, a क्या होगा, x³ का गुणांक होगा। कितना चीज़ का गुणांक होगा, x³ का गुणांक। तो आप देख रहे हैं समीकरण में x³ का गुणांक कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो फिर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, हो गया। इसका भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर यहाँ -2 होगा, -2। यानी त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा, शून्यकों का योगफल होगा, वो क्या होगा, तीनों शून्यकों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बटा ए। यहाँ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का गुणांक, और ये क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक। यहाँ पे देख लिया, हम इसको भी सॉल्व कर लिया, आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बराबर होता है, देखिए क्या होता है, c बट्टा ए। तो यहाँ पे c क्या होगा, देखिए c क्या होगा, यहाँ पे हम त्रिघाती बहुपद को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे c क्या होगा, c जो होगा हमारा क्या होगा, x का गुणांक होगा। c क्या होगा, c होगा x का गुणांक। ठीक है, और ये तो पहले से पता है, ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद के लिए ये होगा x³ का गुणांक। ठीक है, तो c का गुणांक, यानी हम देखिए इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें c का इसको मैच करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 6 होगा, सी का वैल्यू कितना 9, और डी का वैल्यू क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, यहाँ सी बटा ए है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 9, तब हम इसको ले लेंगे 9 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हुआ, यानी 3 आ गया। यानी दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c बटा ए, जहाँ c क्या होता है, x का गुणांक, और ये क्या होता है, x³ का गुणांक। तो आप ऐसे किसी भी इक्वेशन को शॉर्ट तरीके से उसका योगफल गुणनफल कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब एक लास्ट फार्मूला एक और होता है, वो क्या होता है अल्फ़ा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल। यहाँ हम निकाले तीनों शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकाले। अब होता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, -d बट्टा ए होता है। क्या होता है, -d बट्टा ए, तो जहाँ d क्या होगा, आप इसे मैच कर लीजिए, d क्या होगा, d होगा अचर पद। क्या होगा, d जहाँ हो जाएगा आपको, d होगा आपको अचर
पद, ठीक है। और ये क्या होगा, ये तो जानते हो, ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक होगा, ठीक है। डी होगा अचर पद और ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक। तो हम माइनस ले लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, देखिए डी की वैल्यू अब हम इसे मैच कर रहे हैं, तो ये कि सबको मैच कर दिए, तो डी की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो यहाँ डी की वैल्यू -6 लिखेंगे अपॉन ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक हो जाता है। समीकरण में इसकी बात कर रहे हैं, तो एक्स क्यू का गुणांक इसमें कितना 3 है, एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, +6/3 यानी क्या हुआ 2, ठीक है, यानी 2 निकल के आ गया। तो अब देखिए कि हम द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का योगफल सरल तरीके से निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यकों का गुणनफल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योगफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का योग हम आसानी से निकाल सकते हैं, और त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों के गुणनफल भी हम आसानी से सरल तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम वैसे फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी, और ये क्या हमारा शॉर्ट तरीका हुआ हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये था, इसमें कुछ थियोरेटिकल बातें पढ़नी थी जो हम आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।